नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी और दिलचस्प फिल्म स्विच का एक्सप्लेनेशन। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अचानक एक बिल्कुल अलग जीवन में जागता है, जहां उसकी पहचान, करियर और यहां तक कि उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। इस अद्भुत यात्रा में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे एक छोटी सी चूक उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख देती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक स्विच बदल सकता है किसी की पूरी जिंदगी। यह कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम पार्क कैंग है, जो एक मशहूर अभिनेता है और सफलता की ऊंचाइयों पर है। उस समय पार्क कैंग अपने करियर के चरम पर था। वह इतना अमीर था कि उसकी मां दुनिया में कहीं भी और कुछ भी खरीद सकती थी। उसने दौलत और करियर दोनों हासिल किए थे, जिसके कारण वह अपने भाग्य पर घमंड करने लगा था। कैंग एक शानदार और बहुत महंगे अपार्टमेंट में रहता था। वह जहां भी जाता उसके साथ उसका मैनेजर जो यून हमेशा साथ होता था। पहले जो यून भी एक अभिनेता था, लेकिन उसे कोई अच्छा रोल नहीं मिला, इसलिए उसने अभिनय छोड़ने का फैसला किया और फिर जीवन जीने के लिए कैंग का मैनेजर बन गया। वह कैंग के सभी काम को संभालता था। एक रात कैंग ने एक फिल्म डायरेक्टर्स के इवेंट में हिस्सा लिया, जहां उसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के रूप में अवार्ड दिया गया। मंच पर कैंग ने भाषण दिया और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मुकाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने अपना करियर बिना किसी साधन के और एक बिना किसी के मदद के शुरू किया था। एक अलग दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि सू ह्योन नाम की एक लड़की टीवी पर पार्क कैंग को अवार्ड लेते हुए देख रही थी। सू ह्योन कैंग की पूर्व प्रेमिका थी जब वह गरीब था। वह न्यूयॉर्क से लौटकर सियोल में अपनी आर्ट एग्जीबिशन खोलने आई थी। उस रात 24 दिसंबर क्रिसमस ईव थी, जो यून अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर जाने वाला था, लेकिन कैंग ने उसे रुकने और उसके साथ बार चलने के लिए कहा। वही बार जहां वह मशहूर अभिनेता बनने से पहले बहुत पीता था। वहां वे दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातें करने लगते हैं। दरअसल जो यून और कैंग ने एक साथ एक रोल के लिए ऑडिशन दिया था और वे अंतिम चरण तक पहुंच गए थे, लेकिन किस्मत कैंग के साथ थी, जिसने ऑडिशन जीत लिया और एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गया, जबकि जो यून ने अभिनय छोड़ दिया और कैंग का मैनेजर बन गया। जो यून ने याद किया कि अगर कैंग ने ऑडिशन पास नहीं किया होता तो शायद आज उसका एक परिवार होता सू ह्योन के साथ और वह खुशहाल जीवन जी रहा होता। यह सुनकर कैंग को याद आया कि उसने 10 साल पहले उसी बार में सू ह्योन से ब्रेकअप किया था, ताकि वह अपना अभिनय करियर जारी रख सके, जबकि सू ह्योन न्यूयॉर्क चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। जब वे बार से बाहर निकले तो कैंग ने फिर से जो यून से कहा कि वह उसे दूसरी बार में पीने के लिए साथ ले चले, क्योंकि वह क्रिसमस ईव थी। जो यून अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहता था, इसलिए उसने कैंग से कहा कि वह टैक्सी ले और अकेले घर चला जाए। टैक्सी में बैठने पर कैंग, जो नशे में था, ड्राइवर से बातें करने लगा। ड्राइवर को बहुत अच्छा लगा कि क्रिसमस ईव पर उसकी टैक्सी में इतना मशहूर अभिनेता बैठा है। ड्राइवर ने सोचा कि कैंग जरूर अपने सपनों का जीवन जी रहा होगा और वह खुश होगा, लेकिन कैंग ने ड्राइवर से कहा कि वह कुछ नहीं जानता कि कैंग क्या महसूस कर रहा है। ड्राइवर ने फिर कहा कि अमीर और मशहूर होना इस दुनिया में खुशी और संतुष्टि की गारंटी नहीं है। अचानक, जैसे ड्राइवर कैंग के दिल की बात जानता हो, उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई मतलब नहीं था। उसने पूछा कि अगर कैंग को अतीत बदलने का मौका दिया जाए तो वह क्या करेगा। ड्राइवर को यह भी पता था कि कैंग अतीत में उस पल को बदलने के बारे में सोच रहा था जब उसने सू ह्योन से ब्रेकअप किया था, और उसने कहा कि वह उस सोच को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। अगली सुबह कैंग लकड़ी के फर्श पर एक साधारण घर में जागता है। वह पूरी तरह से हैरान था कि वह इस जगह कैसे पहुंच गया जिसे वह नहीं जानता था, और उसके सामने 2 बच्चे उसे पिता कहकर बुला रहे थे। वह और भी ज्यादा हैरान हो गया जब उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उसकी खोई हुई प्रेमिका सू ह्योन उसकी पत्नी बन चुकी थी। कैंग को बताया गया कि वह अपने ही घर में है और वे दोनों बच्चे उसके ही थे। सू ह्योन ने सोचा कि कैंग अभी तक अपने नशे से उभरा नहीं है, क्योंकि उसने पिछली रात बहुत ज्यादा पी ली थी।
कैंग अब भी यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ सुबह में क्या हुआ है। उसने जो यून से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह संपर्क में नहीं आया। कैंग ने अपने अपार्टमेंट वापस जाने का फैसला किया। वह आराम से अपार्टमेंट में चला गया, जिससे सुरक्षा गार्ड कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने कैंग उस बिल्डिंग में नहीं रहता था। कैंग सीधे ऊपरी मंजिल पर गया और दरवाजे के लॉक का पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वह काम नहीं कर रहा था। तभी उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोल रहा था। कैंग ने सोचा कि कोई चोर उसके अपार्टमेंट में घुस आया है। उसने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे सुरक्षा गार्डों को उसे पकड़ना पड़ा। माहौल और भी खराब हो गया, क्योंकि अपार्टमेंट के असली मालिक ने सोचा कि कैंग उसकी पत्नी का प्रेमी है। कैंग ने समझाने की कोशिश की कि वह एक मशहूर अभिनेता है, लेकिन कोई उसे पहचान ही नहीं रहा था। थोड़ी ही देर बाद कैंग पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। वह गुस्से और उलझन में था। पुलिस ने उसे बताया कि अपार्टमेंट उसका नहीं है, जैसा कि डेटाबेस में लिखा था। कैंग हैरान रह गया कि उसकी सारी संपत्ति एक रात में गायब हो गई थी। कैंग और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया जब सू ह्योन उसे लेने आई। सू ह्योन ने कहा कि वह कैंग की पत्नी है, लेकिन कैंग ने कहा कि वह उसकी पत्नी नहीं है। जाहिर है सू ह्योन नाराज हो गई और उसे लगा कि कैंग तलाक मांग रहा है। पुलिस ने उसे शांत किया और कहा कि शायद कैंग थोड़ी उलझन में है, क्योंकि उसने खुद को अभिनेता बताया था। फिर दोनों घर चले गए। कैंग अब भी सोच रहा था कि क्या यह सच है कि उसने सू ह्योन से शादी की है। जब कैंग बार बार उनके रिश्ते के बारे में पूछने लगा, तो गुस्से में आकर सू ह्योन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा ताकि वह होश में आ सके। उसी समय कैंग ने एक टैक्सी को गुजरते हुए देखा। उसे उस रात की घटना याद आ गई। जो यून के साथ शराब पीने के बाद उसने एक टैक्सी ली थी और ड्राइवर से बात की थी, और उसके बाद वह इस सिचुएशन में आ गया। जब वह घर पहुंचा तो सू ह्योन ने उसे फिर से डांटा और कहा कि वह बेतुकी बातें कर रहा है। कैंग ने फिर अपनी बेटी रोही से बात की। उसने कहा कि वह अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे उनके साथ अपने जीवन की कोई याद नहीं है। उस समय सू ह्योन ने कहा कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, इसलिए उसने कैंग से बच्चों की देखभाल करने को कहा। जाहिर है कैंग ऐसा नहीं चाहता था और उसने सू ह्योन से कहा कि वह बच्चों की देखभाल के लिए किसी दाई को रख ले। यह सुनकर सू ह्योन ने सोचा कि कैंग अब भी नशे में था। इसके अलावा घर का किराया भी अभी तक नहीं चुकाया गया था, इसलिए सू ह्योन ने कैंग से कहा कि वह पीना छोड़ दे और बिल चुकाने में उसकी मदद करे। कैंग अब भी उस टैक्सी ड्राइवर को खोज रहा था, इसलिए उसने बच्चों को अपने साथ लिया और खोजने निकल पड़ा। वह फिर उस टैक्सी कंपनी में गया जहां से उसने क्रिसमस ईव पर टैक्सी ली थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि वहां के स्टाफ ने उसे बताया कि उसके द्वारा बताई गई टैक्सी उनके यहां की नहीं है। अपने नए जीवन के बारे में जानकारी पाने के लिए कैंग ने अपने जुड़वां बच्चों से कुछ बातें पूछी। रोही ने बताया कि कैंग एक अभिनेता था, लेकिन वह मशहूर नहीं था। कैंग का बेटा रोहा ने फिर कैंग को दिखाया कि वह एक टीवी शो में एक छोटे से किरदार में था। कैंग यह देखकर हैरान रह गया कि वह खुद एक छोटे से रोल में दिखाई दे रहा था। रात को सू ह्योन ने कैंग से कहा कि वह उसे समझाए कि उस सुबह अपार्टमेंट में घुसने के दौरान क्या हुआ था। कैंग ने फिर समझाया कि वह वास्तव में पिछली रात एक अजीब टैक्सी लेने के बाद एक अलग दुनिया से आया है। उसकी पुरानी दुनिया में सू ह्योन उसके साथ नहीं है और टैक्सी वाले ने उसे इस दुनिया में भेजा है। सू ह्योन को लगा कि कैंग जो कह रहा है वह बकवास के सिवा कुछ नहीं था। जब कैंग सोने जा रहा था तो वह सू ह्योन के साथ सोने में सहज महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वास्तविकता में जो उसके और सू ह्योन के बीच हुआ था, उसके बाद ऐसा करना अजीब था। हमेशा अकेले सोने वाला कैंग अब उस व्यक्ति के साथ सो रहा था जिसे वह कभी प्यार करता था। उसके नए परिवार, एक ऐसे परिवार के साथ उसका दिन शुरू हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अब उसे साथ सोना, साथ खाना, अपने जुड़वां बच्चों से निपटना और घर में पिता और पति की भूमिका निभानी पड़ी। कैंग का अपने बच्चों से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था और वह अब भी अपने नए जीवन में ढल नहीं पाया था। उसके लिए यह उबाऊ जीवन था।
एक रात सू ह्योन ने कैंग को याद दिलाया कि उसका मिस्टिक टीवी के साथ एक फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल है। मिस्टिक टीवी एक ऐसा चैनल था जिसकी रेटिंग कम थी और उसकी फिल्में खराब थीं। भले ही उसने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके परिवार को उस पर गर्व हुआ, फिर भी उसे वह चैनल बेकार लगा। उसी समय उसकी दोस्त वूही ने उसे फोन किया और अपनी थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कहा। हमें पता चला कि कैंग इस लाइफ में टीवी पर काम करने के अलावा थिएटर शो के माध्यम से भी पैसा कमा रहा था। जब वे मिले तो कैंग ने वूही से पूछा कि वह जो यून से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा है। वूही ने कहा कि जो यून इस समय अपनी नई फिल्म को प्रमोट करने में व्यस्त है। यह पता चलता है कि कैंग पुराना मैनेजर इस दुनिया में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। कैंग को एहसास हुआ कि उसका करियर वास्तव में जो यून के साथ बदल गया है। एक दिन कैंग ने जो यून के एजेंसी में जाने की कोशिश की। वह ऊपर गया और आखिरकार जो यून से मिलने में कामयाब हुआ, जो अब भी उसे पहचानता था। जो यून ने उसे साथ में खाने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान कैंग को यह जानकारी मिली कि जो यून अभिनेता इसलिए बन सका क्योंकि कैंग ने अंतिम ऑडिशन से हटने का फैसला किया था ताकि वह सू ह्योन को हवाई अड्डे पर रोक सके। इस कारण जो यून इस नई दुनिया में अभिनेता बन गया था। जो यून के साथ लंच करने के बाद कैंग सू ह्योन से मिलने उसके गैलरी में गया। जो यून की बातों से कैंग को पता चला कि उसने जानबूझकर ऑडिशन का मौका खो दिया था ताकि सू ह्योन के साथ रहने के लिए वह उसे हवाई अड्डे पर रोक सके। यह उसकी रियलिटी से अलग था, जहां उसने अपना करियर बनाने के लिए सू ह्योन से ब्रेकअप कर लिया था। तब से कैंग का सू ह्योन के प्रति व्यवहार बदल गया। कैंग ने सू ह्योन से पूछा कि क्या होता अगर वह 10 साल पहले न्यूयॉर्क चली जाती, लेकिन सू ह्योन ने कहा कि उसे अपने वर्तमान जीवन से खुशी है, जहां वह कैंग और उनके जुड़वां बच्चों के साथ रहती है। एक रात वूही और कैंग ने अपने थिएटर शो का प्रदर्शन किया। जो यून, जो उस रात मौजूद था, शो देखते हुए सो गया। इसके बाद जो यून ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया और वूही में दिलचस्पी दिखाई। जो यून ने यहां तक कि उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड भी दिए ताकि वे जो चाहें खा सकें। कैंग के घर पर वे सू ह्योन और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं। जो खाना वह रेस्तरां से लेकर आया था उसे खा रहे थे। भले ही कैंग एक ऐसा अभिनेता था जो बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन वह पड़ोस की महिलाओं में काफी लोकप्रिय था। अगली सुबह उनके घर कैंग की मां आईं, जो इस दुनिया में बिल्कुल ही अलग थीं। उसकी मां काफी झगड़ालू थीं, खासकर जब उसे पता चला कि कैंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। कैंग और उसके पोते पोतियों से मिलने के बाद कैंग ने अपनी मां को टर्मिनल तक छोड़ने का फैसला किया। उसकी मां ने प्रार्थना की कि उसका बेटा भी जो यून की तरह एक अच्छा रोल हासिल कर सके और जाते हुए कैंग को कुछ पैसे दिए। उसने कैंग को आदेश दिया कि वह अपने परिवार का ख्याल रखे और अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ाए। कैंग ने उसकी मां की बात मान ली, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने पिता की कब्र पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पिता के साथ उसकी बुरी यादें जुड़ी थीं और वह कभी उनकी कब्र पर नहीं जाता था। कुछ समय बाद कैंग एक ऑडिशन के लिए गया। उसकी एक्टिंग वाकई अच्छी थी, लेकिन ऑडिशन लेने वालों को पता था कि कैंग जो यून का सबसे अच्छा दोस्त है और अक्सर उसके साथ घूमता है। इस वजह से उन्होंने कैंग से कहा कि वह जो यून को फिल्म में काम करने के लिए मनाए। कैंग ने फिर जो यून से मुलाकात की और उसे यह बात बताई। जो यून यह सुनकर हैरान हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि वह जानबूझकर ऑडिशन में शामिल नहीं हुआ था ताकि कैंग को यह भूमिका मिल सके और वह अपने परिवार के लिए पैसा कमा सके। जो यून समझता था कि कैंग ऑडिशन में भाग लेने में अपना समय बर्बाद कर रहा है। चूंकि जो यून को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके, उसने कैंग को अपना मैनेजर बनने की पेशकश की। हालांकि कैंग ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। अगले दिन कैंग को सू ह्योन से संपर्क करने में मुश्किल हुई। उसे पता चला कि सू ह्योन ने अपनी गैलरी में क्लासेस बंद कर दी हैं। एक और समस्या तब आई जब वह और उसके जुड़वां बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे। उस दोपहर रोही ने अपने पिता से पूछा कि अभिनेता आमतौर पर प्रशंसकों को ऑटोग्राफ कैसे देते हैं।
कैंग ने उसे दिखाया कि ऑटोग्राफ कैसे दिया जाता है। इसे देखकर रोही ने प्रार्थना की कि एक दिन उसके पिता भी मशहूर अभिनेताओं की तरह दूसरों को ऑटोग्राफ देंगे। अचानक रोहा का खेलते समय एक्सीडेंट हो गया। वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद सू ह्योन आई और पता चला कि वह एक जनरल स्टोर में काम कर रही थी। कैंग को गुस्सा आया क्योंकि सू ह्योन ने उसे यह बात नहीं बताई थी, जिससे कैंग ने खुद को कमजोर महसूस किया। कैंग ने फिर अपना एटीएम चेक किया और पाया कि उसमें कोई पैसा नहीं था। इस लाइफ में कैंग अपने आप से निराश हो गया क्योंकि पिछले 10 सालों से वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अब और कोई विकल्प न होने के कारण वह जो यून का मैनेजर बनने का प्रस्ताव स्वीकार करने पर मजबूर हो गया था। कैंग ने अपने काम की शुरुआत जो यून के लिए एजेंडा तैयार करके, शूटिंग स्थल पर उसकी सेवा करके और यहां तक कि उसे पपराजी से बचाकर की। कैंग ने जो यून को उसके विज्ञापनों और फिल्मों के लिए वेतन अनुरोध पर सलाह देने में भी कोई संकोच नहीं किया। कैंग अपने 10 साल के अनुभव का उपयोग करता है ताकि जो यून और अधिक पैसे कमा सके। कभी कभी कैंग ने जो यून की मदद भी की ताकि वह स्क्रिप्ट पढ़ सके। इस दौरान कैंग खुद स्क्रिप्ट में इतना डूब गया कि उसके अंदर भावनाएं जाग उठीं क्योंकि वह लंबे समय से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा था। उसकी असली दुनिया में वह स्क्रिप्ट याद करने के लिए बहुत आलसी था। जो यून को स्क्रिप्ट याद करने में बहुत समय लग गया, जिससे बाकी कलाकार इंतजार करते करते थक गए और चले गए। आखिरकार निर्देशक ने कैंग को हीरो बनने की पेशकश की क्योंकि वह जानता था कि कैंग एक अभिनेता है। बेशक कैंग ने वह भूमिका निभाने का फैसला किया। कैंग ने बेहतरीन काम किया। घुड़सवारी करते हुए उसके एक्शन की डायरेक्टर ने भी तारीफ की, जबकि मुख्य अभिनेता जो यून सिर्फ डमी घोड़ों पर बैठकर पैर हिलाता। अपनी पिछली जिंदगी से अलग इस बार कैंग ने पूरी ईमानदारी और पेशेवर अंदाज में काम किया। यहां तक कि घर पर उसके परिवार ने भी उसकी एक्टिंग से प्रभावित होकर उसकी सराहना की। कैंग ने अब अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया था और वह परिवार का मुखिया होने के नाते अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा अपने परिवार से प्यार करने लगा था। उसका जीवन अब पहले से काफी बेहतर हो गया था। वह आराम से खा सकता था और समय पर बिल भर सकता था क्योंकि उसकी इनकम स्टेबल हो गई थी। लेकिन इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ा और सू ह्योन ने इस बदलाव को महसूस किया, खासकर तब जब कैंग उन्हें जो यून के अपार्टमेंट में ले गया, जिसे जो यून ने उन्हें रहने के लिए उधार दिया था। सू ह्योन को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि पैसे ने कैंग को पूरी तरह से बदल दिया है। कैंग उनके छोटे से घर को छोड़ना चाहता था, जहां से उन्होंने सब कुछ शुरू किया था, जबकि उस घर से जुड़ी ढेर सारी यादें थीं। वह यह सब खोना नहीं चाहती थी, लेकिन कैंग सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सबसे अच्छा करना चाहता था। दुर्भाग्य से कैंग अब भी अपनी पिछली जिंदगी की तरह सोच रहा था। सू ह्योन को यह सब अच्छा नहीं लगता है और इस वजह से उनमें बहस होने लगी। रात में कैंग, जो सो नहीं पा रहा था, अपने बच्चों के कमरे में चला गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान जिंदगी में लग्जरी वह चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाना चाहिए। कैंग ने तुरंत अपनी पिछली गलतियों से सीखा कि भले ही वह एक शानदार जीवन से दूर था, यह स्थिति उसे खुश करती थी, जबकि अकेले रहकर अमीर होने से खुशी नहीं मिलती थी। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए और कैंग ने अपनी पुरानी जिंदगी को भुला दिया। कैंग ने वह ड्रामा भी पूरा कर लिया जिसे उसने जो यून के साथ शूट किया था, और उसने सभी को कैंग का काम प्रभावित करता है। कैंग के कई प्रशंसक भी हो गए और निर्देशक ने भी उसकी अब तक की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ की। निर्देशक ने यह भी कहा कि जो यून और कैंग की भूमिकाएं वास्तव में बदली जानी चाहिए थीं, क्योंकि जो यून कैंग की तुलना में एक बेहतर मैनेजर साबित होता। कैंग को एक विशेष इंटरव्यू स्लॉट भी मिला, जिसने उसकी पहचान को एक आम अभिनेता से मैनेजर और फिर एक पेशेवर अभिनेता तक पहुंचा दिया। उसकी इस उपलब्धि ने उसके परिवार को भी खुश कर दिया। हालांकि कैंग अब भी जो यून के लिए मैनेजर का काम कर रहा था। जब जो यून को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो उसने कैंग का धन्यवाद किया, क्योंकि उसके समर्थन के बिना वह यह सब नहीं कर पाता। इस पुरस्कार का जश्न मनाने के लिए
जो यून ने कैंग को बार में पीने के लिए बुलाया। उसने कैंग को बताया कि अगली ड्रामा फिल्म में एक भूमिका खाली है, लेकिन उसकी शूटिंग विदेश में 3 महीने तक चलने वाली है। कैंग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह इतने लंबे समय तक अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था। कैंग ने इसके बजाय दूसरी नौकरी खोजने का विकल्प चुना। उसी समय जो यून ने कहा कि वह वूही, जो कि एक टॉमबॉयिश लड़की है, उससे प्यार करने लगा है। वह कैंग के परिवार के साथ रहने से ईर्ष्या करता है। जो यून ने यहां तक कहा कि वह खुशी खुशी कैंग के साथ अपनी जिंदगी बदल लेगा। जब उनका जश्न खत्म हुआ तो वूही आई और जो यून को लेके चली गई, जबकि कैंग ने टैक्सी लेने का फैसला किया। उस रात क्रिसमस ईव थी, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले जब कैंग की जिंदगी बदल गई थी। जब वह टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर ने उसे याद दिलाया कि अब बहुत कम समय बचा है और कैंग को अपनी असली जिंदगी में लौटना होगा। उन शब्दों ने अचानक उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला दी, लेकिन कैंग वापस नहीं जाना चाहता था और वहीं रहना चाहता था। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। जब समय पूरा हुआ तो उसे अपनी असली जिंदगी में लौटना पड़ा। कैंग गुस्से में था क्योंकि ड्राइवर उसको पुरानी लाइफ में वापस लेके जा रहा था। तभी गाड़ी रुक गई। उसी क्षण कैंग को पता चला कि ड्राइवर उसके पिता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता ने उसे बताया कि वह पछता रहे थे कि उन्होंने कैंग के साथ समय नहीं बिताया, क्योंकि वे काम पर ही ध्यान केंद्रित किए रहते थे। वह पल बेहद भावुक हो गया, क्योंकि वास्तव में कैंग ने अपने पिता से कभी बात नहीं की जब तक कि उनके पिता का निधन नहीं हो गया। कैंग फिर अपने घर लौट आया। उसने तुरंत अपने बच्चों को जोर से गले लगाया। रात में उसने उन्हें सुला दिया और उनके मासूम चेहरों को निहारता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह तक वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसके बाद सू ह्योन ने कैंग को उसकी बचपन की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें वह अपने पिता के साथ था। उनके रिश्ते में खास कुछ नहीं था, लेकिन टैक्सी की घटना ने कैंग की नजर में परिवार के साथ बिताए समय की अहमियत बदल दी। उसने अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताई, उन मीठे पलों को अलविदा कहने की कोशिश करते हुए जिन्हें उसने अब जाकर महसूस किया था। अगली सुबह कैंग अपनी शानदार अपार्टमेंट में जागा और उन सभी अच्छी चीजों के खो जाने के बाद दुख महसूस किया। उसी समय जो यून वहां आ गया। कैंग ने फिर सू ह्योन के बारे में पूछा, जो शहर में एक एग्जीबिशन कर रही थी। जो यून ने पुष्टि की और जानकारी दी कि आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। कैंग यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा था कि 1 साल बीत चुका है, लेकिन असल में उसकी असली जिंदगी में केवल 1 दिन बीता था। जाने से पहले कैंग ने जो यून से कहा कि वह एक और ऑडिशन के लिए आवेदन करे और वह उसके लिए पैसे देगा। कैंग एग्जीबिशन वाले जगह को खोजने में निकल जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि कार्यक्रम खत्म हो चुका था और कर्मचारी वहां रखी पेंटिंग्स को पैक कर रहे थे। लेकिन तभी कैंग एक पेंटिंग देखकर चौंक गया, जिसे उसने पहचाना। वह पेंटिंग उसी घर की थी जिसमें वह अपने सपने में रहता था। अचानक सू ह्योन वहां आ गई। सू ह्योन ने कैंग से पूछा कि वह वहां क्यों आया है। बिना किसी झिझक के कैंग ने पूछा कि सू ह्योन ने उस पेंटिंग का आइडिया कैसे आया है। कैंग फिर सू ह्योन को उस जगह ले गया जो सू ह्योन की पेंटिंग वाला घर था। कैंग को आखिरकार एहसास हुआ कि भले ही वह एक सपना था, यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था। 2 साल बीत गए और कैंग ने आखिरकार सू ह्योन से शादी कर ली। उनके जुड़वां बच्चे भी हुए, जिनका नाम रोही और रोहा रखा गया। लेकिन वह बच्चे उससे अलग थे, जो उसने अपने सपने में देखे थे। इस बार वह अपना जीवन सू ह्योन के साथ शुरुआत से ही बिताने वाला था। सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर हम आपके लिए और भी क्लासिक फिल्मों और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।